Hello friends, welcome to your own channel Botany by Dr. Jaswinder Kaur. Today I am going to discuss part 3rd of our series 150 most expected viruses MCQs that are very useful for all competitive exams like TGT, PGT, GIC, GDC, assistant professors and other exams. Without wasting time, let's start. Assertion: interferons are produced by the host against viral infection. assertion दिया गया है कि इंटरफेरॉन्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द होस्ट, किस वजह से? ड्यू अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। ये करेक्ट है। रीज़न: इंटरफेरॉन्स आर असेंशियल फॉर वायरल रेप्लिकेशन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो है ये असेंशियल नहीं होते वायरल रेप्लिकेशन के लिए। ये वायरल रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं, स्टॉप करते हैं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इन चारों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है, हमें वो फाइंड करनी है। फर्स्ट इज हर्पिस डिजीज इज ड्यू टू मैक्सोमाइसीट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो ए वाली, यही इनकरेक्ट है क्योंकि हर्पिस डिजीज जो है इट इज़ नॉट ड्यू टू मैक्सोमाइसीट, इट इज़ एन वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। सो दिस इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। वायरस विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड इज कॉल्ड वायरियन। ये करेक्ट है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड जिस वायरस में होता है उसे हम वायरियन बोलते हैं। वायरस विद न्यूक्लिक एसिड बट विदाउट प्रोटीन कोड इज कॉल्ड वायरॉइड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जिस वायरस में प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम वायरॉइड कहते हैं। टेडपोल शेप्ड बैक्टीरियोफेजेस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। टेडपोल शेप जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्पाइक डिजीज इन सैंडलवुड ट्री इज कॉज्ड बाय। स्पाइक डिजीज जो है सैंडलवुड ट्री में इट इज कॉज्ड बाय, ये किससे कॉज होगा? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से या एल्गी से। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस की वजह से डिजीज कॉज होता है। वायरस कौन सा है? फाइटोप्लाज्मा। द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज नोन एज। वायरस के प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर, पेलिकल, मैट्रिक्स या कैप्सिड। वायरस की प्रोटीन कोड का नाम होता है कैप्सिड। द न्यूक्लियोइड ऑफ रेट्रोवायरसेस इज। न्यूक्लियोइड जो होते हैं रेट्रोवायरसेस के वो किस टाइप के होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है एंड दे आर डिप्लॉयड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द न्यूक्लियोइड ऑफ रेट्रोवायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डिप्लॉयड। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिस पार्टिकल इज नोन एज। प्रोटीन कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं और स्मॉलेस्ट है, दीज आर नोन एज प्रियॉन्स। ये प्रियॉन्स की डेफिनेशन दी गई है इसमें। Which one of the following enzyme is present in the bacteriophage? बैक्टीरियोफेज में इनमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? लाइसोजाइम, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, प्रोटीएस या यूरिएस। बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? दैट इज लाइसोजाइम। Which of the following disease is caused by वायरॉइड्स? वायरॉइड से कौन सा डिजीज इसमें से कॉज होगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, potato leaf roll, early blight of potato. Among these, potato spindle fiber disease जो है ये वायरॉइड कॉज करते हैं। वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है ये फंजाई की वजह से होता है। पोटैटो लीफ रोल जो है दिस डिजीज इज कॉज बाय वायरसेस, नॉट वायरॉइड्स, दीज आर इट इज कॉज बाय वायरस। एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी फंजाई की वजह से होता है। बैक्टीरियोफेजेस आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेजेस किस चीज़ के बने होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, और ये वायरसेस किस चीज़ से बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। प्लांट वायरसेस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये किसके द्वारा किया गया था? इट इज़ बाय स्टैनली, WM स्टैनली ने इन 1935 प्लांट वायरसेस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया था और उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहा था।
द कॉमन वायरल डिजीज ऑफ पपाया इज, इनमें से कॉमन वायरल डिजीज ऑफ पपाया कौन सा है? बिग बर्ड, लीफ कर्ल, लीफ रोल या लीफ मोजाइक। अमंग दीज लीफ कर्ल जो है, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया जो है एक वायरल डिजीज है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय वायरस? शूट एपेक्स, पिथ, कॉर्टेक्स या फ्लोएम। इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, वायरस का इन्फेक्शन उसमें असर नहीं करता? इसमें से दैट इज द शूट एपेक्स। शूट एपेक्स जो है ये वायरस फ्री होती है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिवीजन मेरिस्टेमेटिक सेल का होता है शूट एपेक्स में वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वायरस मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह से क्या होता है, वायरस कैन नॉट इन्वेड न्यूली फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। वायरस न्यूली फॉर्म मेरिस्टेमेटिक सेल को इन्वेड नहीं कर पाता है, उस पर असर नहीं कर पाता है। Viruses that persist in the cell and cause recurrent disease are called. जो वायरसेस होते हैं persist करते हैं सेल में ही, होस्ट सेल में, और बार बार डिजीज कॉज करते हैं, we call them the latent viruses. उन्हें बोलते हैं latent virus. वायरसेस कंटेन द फॉलोइंग। अब वायरसेस इनमें से क्या कंटेन करते हैं हमें यह बताना है, जीनोम, कैप्सिड, कैप्सूल या एंजाइम्स। अमंग दीज वायरसेस के पास जीनोम होता है, डीएनए या आरएनए, उसके बाद में कैप्सिड भी प्रेजेंट होती है, कैप्सूल्स एब्सेंट होते हैं वायरसेस में, एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने बताया था लाइजोजाइम उसमें प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 2 and 4 आर करेक्ट। Why lysogenic cycle is more beneficial to a virus than lytic cycle under certain circumstances? Lysogenic cycle जो है वायरस के लिए कैसे beneficial होता है in comparison to lytic cycle under certain circumstances? कुछ conditions में कैसे वो मोर बेनिफिशियल होता है ये हमें बताना है। लाइसोजेनिक साइकिल जो है वायरस के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है इन कंपैरिजन टू लाइटिक साइकिल। इसमें करेक्ट आंसर है द लाइसोजेनिक साइकिल प्रिवेंट लोकल एक्सटेंशन ऑफ द होस्ट while still retaining its infection potential. लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो प्रिवेंट करता है लोकल एक्सटेंशन जो कि उसका होस्ट है, और उसमें वायरस का जो इन्फेक्शन है वो भी पोटेंशियल रहता है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस इज, वायरसेस के नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हमें बताने हैं। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, ये जो है लिविंग कैरेक्टर है। एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है म्यूटेशंस के लिए। एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज, ये जो है क्रिस्टलाइज जो है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन वायरसेस भी क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। सो दिस इज द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। एंड एबिलिटी टू कॉज डिजीज इन होस्ट, ये भी जो है लिविंग कैरेक्टर है। करेक्ट आंसर इज एबिलिटी टू क्रिस्टलाइज। दिस वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। हमने बात किया था कि वायरसेस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें डीएनए और आरएनए बोथ प्रेजेंट होते हैं और वो भी वायरस है। लेट्स सी द ऑप्शंस। पोलियो वायरस, हर्पेस वायरस, साइनोफेज और ल्यूकोवायरस। करेक्ट आंसर इज ल्यूकोवायरस। ल्यूकोवायरस जो है एक्सेप्शन है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। रीजन इन द बॉडी वेयर पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इज, पोलियो वायरस जो है वो किस बॉडी के रीजन में मल्टीप्लाई होता है हमें वो बताना है। मसल सेल्स, नर्व सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स, नन ऑफ द अबव। अमंग दीज करेक्ट आंसर इज इंटेस्टिनल सेल्स। इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उसमें पोलियो वायरस मल्टीप्लाई करता है। इंटरफेरॉन्स कर्ब इन्फेक्शन ऑफ, इंटरफेरॉन्स कर्ब करता है इन्फेक्शन ऑफ। कर्ब मतलब यहाँ पे है कंट्रोल करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है इन्फेक्शन किसका, फंजाई का, बैक्टीरिया का, कैंसर का। इन तीनों में से किसी का इन्फेक्शन ये कर्ब नहीं कर सकता। सो नन ऑफ दीज। इंटरफेरॉन्स जो है वो कर्ब करते हैं इन्फेक्शन, कंट्रोल करते हैं ऑफ वायरसेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। This virus for the first time was crystallized in the form of non-living crystals. First time जो crystallize किया गया था वायरस that was the tobacco mosaic virus, और इसे first time crystallize किया था W.M. Stanley ने in 1935.
कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स इज, चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? दैट इज वेरिसिला वायरस। वेरिसिला वायरस जो है इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। टेटनस जर्म्स प्रोड्यूस ए टॉक्सिन, इट इफेक्ट्स, टेटनस की जो जर्म्स है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये इफेक्ट करते हैं आर वॉल्यूंट्री मसल्स, वॉल्यूंट्री मसल्स को इन्फेक्ट करते हैं द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस जर्म्स। दिस इज ए वायरल डिजीज, अमंग दिस वायरल डिजीज कौन सा हमें वो बताना है। रिकेट्सिया जो है इट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। मीजल्स है दिस इज द वायरल डिजीज। और बेरी है इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 और जिसे हम थायमिन भी बोलते हैं। साइफिलिस जो है इट इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियम कॉल्ड ट्रिपोनेमा पैलिडम। So correct option is option B. This is a viral disease. Measles is a viral disease. Hydrophobia और rabies is a disease caused by. Hydrophobia है या rabies है, ये disease किसकी वजह से होता है? It is caused due to protozoans, nematode, virus और helminthes. This disease is caused due to virus. अ वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस जो है किस चीज से बना होता है? वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट एनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, प्रोटीन कोट जो होती है वायरस की जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बंद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वायरियन, कैप्सिड, पेप्लोमर्स और कैप्सोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होती है वायरसेस जो कि अपने अंदर एनक्लोज करती है जेनेटिक मटेरियल को, इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वायरियन, वायरियन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें वो बतानी है। लाइटिक फेज, लाइसोजेनिक फेज, द वायरल कैप्सिड एंड इंटैक्ट इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल। वायरियन जो है इंटैक्ट इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ द वायरस, वायरस का जीनोम क्या होता है वो हमें बताना है। डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, वायरसेस में दोनों में से एक ही होता है, या तो डीएनए या आरएनए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए और आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस, अमंग दीज हमें लार्जेस्ट वायरस का नाम बताना है। तो वो कौन सा वायरस है जो लार्जेस्ट है? दैट इज द पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट वायरस अमंग दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमेर्स, कैप्सोमेर्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है वो हमें बतानी है। इट इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड, यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जो कैप्सिड है उसे हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। It is a viral protein for replication. This is wrong. It is a unit of nucleic acid in viruses. This is also wrong. All of the above तो हो ही नहीं सकता. So that's all for today. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe. Rest of the questions I will discuss in next video. Until next time, goodbye.